वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कैसे आप अपनी विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को डीबलोड कर सकते हैं और साथ में अपनी जरूरी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स को भी पहले से ही विंडोज की आईएसओ फाइल में ऐड कर सकते हैं, ताकि जब कभी भी आप फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करें आपको अपनी विंडोज रेडी टू यूज मिले। न तो आपको उसमें अलग से जरूरी ऐप इंस्टॉल करनी पड़े और ना ही विंडोज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसे डीबलोड करना पड़े और ना ही किसी तरह की पर्सनल विंडो सेटिंग्स करनी पड़े, जैसे कि टास्क बार से विजेट्स को रिमूव करना, सर्च, टीम और चैट जैसे फीचर्स को ऑफ करना, विंडो की थीम को चेंज या कस्टमाइज करना आदि बहुत सी सेटिंग्स होती है जब हम नई विंडो को इंस्टॉल करते हैं। और इन सब सेटिंग्स को दोबारा करने के डर से हम अक्सर फ्रेश विंडो इंस्टॉल करने के नाम से ही डरते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के रूप में मुझे जो तरीका सही लगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस समस्या का सबसे बेस्ट समाधान ये है कि हम अपनी एक पर्सनल कस्टमाइज आईएसओ फाइल बना ले। ये सब ब्लोट और डीब्लोट हम पहले भी विंडोज 10 और 11 के साथ कर चुके हैं, पर वो मेथड थोड़े हार्ड थे। आज हम इजी प्रोसेस को यूज करेंगे। आप यहाँ प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनके टाइटल है क्रिएट योर कस्टम विंडोज 11 आईएसओ, रिमूव ब्लोटवेयर एंड कस्टमाइज, और क्रिएट अ कस्टम विंडोज 10 आईएसओ फाइल विद प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। तो आज के वीडियो के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स है, फर्स्ट विंडोज 11 की आईएसओ फाइल और दूसरी एंटी-लाइट एप्लीकेशन। तो इन्हें डाउनलोड करने के लिए पहले हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, एड्रेस बार में टाइप करते हैं एंटी-लाइट और सर्च कर देते हैं। अब जो ये फर्स्ट वेबसाइट है इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ आकर अब हम ऊपर मेनू में डाउनलोड को क्लिक करते हैं। यहाँ से अपनी विंडोज के अनुसार 32 या 64 बिट को क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से फोल्डर आइकॉन को क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ इस एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इसे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ इसका पोर्टेबल वर्जन चाहता हूँ, इसलिए नेक्स्ट से पहले ब्राउज़र पर क्लिक करके यूजर्स में जा रहा हूँ। फिर इसे ओपन करके डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि पोर्टेबल फाइल सी ड्राइव की प्रोग्राम्स फाइल्स में ना जाके डेस्कटॉप पर आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट और फिर पोर्टेबल मोड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट और फिर फिनिश। आप चाहे तो इसे विंडोज में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ डेस्कटॉप पर ये एंटी-लाइट फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इसे यहाँ ले आते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ हम इस आइकॉन पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। अब हम यहाँ इसका फ्री नॉन कमर्शियल्स वर्जन ही यूज करेंगे। इसे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। प्रोग्राम रेडी है, बस अब हमें विंडोज 11 की आईएसओ इमेज को और डाउनलोड करना है। तो अब हम अपने ब्राउज़र में एक नई टैब ओपन करते हैं और फिर एड्रेस बार में टाइप करते हैं विंडोज 11 आईएसओ डाउनलोड और सर्च करते हैं। उसके बाद इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वेब पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से इस विंडोज 11 मल्टीपल एडिशन आईएसओ इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, कंफर्म बटन को क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ 64 बिट डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, सेव बटन को क्लिक करते हैं। आप यहाँ ऊपर डाउनलोड में देखेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये लगभग 6.3 गीगाबाइट की फाइल है। इसके डाउनलोड होने का वेट करें। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी वो आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। अब हम फिर से एंटी-लाइट फोल्डर में जाके एंटी-लाइट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन के ओपन होने पर हम यहाँ ऊपर ऐड बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज आईएसओ इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे और विंडोज की आईएसओ इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। फिर यहाँ हमें आईएसओ इमेज के सारे विंडोज एडिशन शो हो जाएंगे। यहाँ ये रीड ओनली मोड पर है। इसे एडिट करने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू एडिट पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से एंटी-लाइट फोल्डर में एक कैशे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें इस इमेज की सारी फाइल राइटेबल मोड में आ जाएंगी। उसके बाद हम इस इमेज में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं।
इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेट करें। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी आपके सामने एडिट कैशे ये फाइल्स शो हो जाएंगी। यहाँ से आप विंडोज के किसी भी एडिशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ इसके प्रो एडिशन को कस्टमाइज करेंगे, जिसके लिए हम इस एडिशन पर राइट क्लिक करेंगे और इसे लोड कर देंगे। आप चाहे तो सभी एडिशन को एक एक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस के 100% होने का वेट करें। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी यहाँ आपको लोडेड लिखा हुआ शो होगा और यहाँ ये आइकॉन ग्रीन हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे: अपडेट्स, ड्राइवर्स, रजिस्ट्री, पोस्ट सेटअप, कंपोनेंट्स, शेड्यूल्ड टास्क्स, फीचर्स, सेटिंग सर्विसेज आदि। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे और विंडो की आईएसओ फाइल में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम अपडेट्स को ओपन करते हैं, उसके बाद ऊपर ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, फिर लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेट करते हैं। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है जो आईएसओ फाइल में मिसिंग है। हम यहाँ से टिक करके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम सेम अपडेट को सिलेक्ट करते हैं तो अपने आप ही दूसरी अपडेट अनटिक हो जाती है, इसलिए आप यहाँ से इनकी लेटेस्ट अपडेट को सिलेक्ट कर ले। यदि आप अब डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे तो ये एक प्रीमियम फीचर है, इसलिए आप यहाँ अनक्यू को क्लिक कर ले। इससे ये अपडेट्स आईएसओ फाइल बिल्डिंग के टाइम अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइवर्स। यहाँ से आप विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ ये डिवाइस मैनेजर की तरह ही है। आप यहाँ ऊपर ऐड बटन पर क्लिक करके ड्राइवर की सेटअप फाइल या वो फोल्डर जिसमें आपके ड्राइवर्स फाइल्स हो इसे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। आप ऐड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कीजिए, वो फोल्डर और उसकी सारी फाइल्स यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्री। यहाँ इस फीचर की सहायता से आप विंडोज आईएसओ फाइल में ही .reg फाइल ऐड करके विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही रजिस्ट्री एडिटर में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ एक रजिस्ट्री फाइल है जिससे हम यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं। इस फाइल पर यदि मैं राइट क्लिक करके नोटपैड में ओपन करके दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट्स को बाईपास किया गया है, जैसे CPU चेक, रैम चेक, सिक्योर बूट चेक आदि। हम इसे अपनी आईएसओ इमेज में ही ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर रजिस्ट्री फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस रजिस्ट्री फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ये फाइल यहाँ ऐड हो जाएगी। आप इसी तरह से किसी भी तरह का विंडोज रजिस्ट्री में बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ विंडोज डीबलोटिंग के लिए मुख्य ऑप्शन है कंपोनेंट्स। हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ एक वार्निंग मैसेज आपको शो होगा कि यदि आप विंडो के कंपोनेंट्स को रिमूव करके विंडोज की आईएसओ इमेज में बदलाव कर रहे हैं तो पहले उस कस्टमाइज्ड विंडो को वर्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट करें, बाद में अपने पीसी या लैपटॉप में डालें, इससे रीड करके ओके करेंगे, फिर ऐप्स को ओपन करेंगे। यहाँ से जिस भी ऐप को आप रिमूव करना चाहते हैं उसे डीसेलेक्ट कर दे, जैसे क्लिप चैम्प नहीं चाहिए, कोर्टाना नहीं चाहिए, फीडबैक हब नहीं चाहिए। इसी तरह से आपको जो भी ऐप विंडोज की आईएसओ इमेज से रिमूव करनी है आप उन सभी को यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। मैं भी इन सबको डीसेलेक्ट करके नेक्स्ट आपको बताता हूँ। आप इस लिस्ट से विंडोज डिफेंडर को रिमूव मत करना, बाकी सबको रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट हम डीबलोड करेंगे सिस्टम ऐप्स को। इसे ओपन करके आप यहाँ से भी इन सभी ऐप्स को डीबलोड कर सकते हो। इसमें मैं आपको मुख्य तौर पर बताना चाहूँगा कंटेंट डिलीवरी मैनेजर। इससे वो ऐप्स जो कि विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने आप इंस्टॉल हो जाती है उनको डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक आदि। इसे डीसेलेक्ट कर दे। इसके अलावा एक्सबॉक्स इसे डीसेलेक्ट कर दे। इसके बाद शेड्यूल्ड टास्क्स ये ऑप्शन है। यहाँ विंडोज 11 के सभी डिफ़ॉल्ट शेड्यूल्ड टास्क्स है। ये एक प्रीमियम फीचर है जिसमें आप कोई चेंज तो नहीं कर सकते, पर जो टास्क आपको डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम फीचर्स को ओपन करते हैं। यहाँ से आप विंडो के फीचर्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हाइपर-वी को इंस्टॉल करना है कि नहीं। विंडोज लेगेसी कंपोनेंट्स, विंडोज सैंडबॉक्स आदि बहुत से फीचर्स हैं जिन्हें हम विंडोज इंस्टॉलेशन के दौरान ही इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इन फीचर्स को कस्टमाइज करने के बाद हम यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम डेस्कटॉप को ओपन करेंगे। यहाँ हम पहले एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की इस पट्टी का जो ये कलर है ये एक्सेंट कलर है, ये अभी डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। इसे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इनको चेंज कर दिया है।
यहाँ से हम डार्क मोड फॉर विंडोज इसे इनेबल कर देते हैं। इसके अलावा और बहुत सी डेस्कटॉप की सेटिंग्स को आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन सेंटर को डिसेबल कर सकते हैं, पॉइंटर की स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, टास्क बार में सर्च को डिसेबल करना या सर्च के आइकॉन या आइकॉन प्लस लेबल या सर्च बॉक्स को सेट करना आदि। अक्सर ये सेटिंग्स हम विंडोज में टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग्स में जाके यहाँ इन ऑप्शन से करते हैं। जैसे हाइड करने से ये सर्च टास्क बार से हाइड हो जाती है, सर्च आइकॉन ओनली करने से यहाँ ये आइकॉन आ जाता है, और सर्च बॉक्स सेलेक्ट करने से यहाँ ये सर्च बॉक्स आ जाता है। यही सेटिंग डायरेक्ट आईएसओ फाइल में यहाँ से की जा सकती है। यदि हम यहाँ इसे डिसेबल कर देंगे तो सर्च टास्क बार से हाइड हो जाएगी। इसके बाद स्टार्ट लेआउट्स, यहाँ हम मोर पिन्स या मोर रिकमेंडेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं मोर पिन्स को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ टास्क बार का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट या सेंटर। मैं यहाँ लेफ्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसे आप विंडोज में टास्क बार सेटिंग में जाके नीचे टास्क बार बिहेवियर को ओपन करके यहाँ टास्क बार अलाइनमेंट से लेफ्ट या सेंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम टास्क बार से चैट को डिसेबल कर सकते हैं, टीम को डिसेबल कर सकते हैं, विजिट को डिसेबल कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को हम टास्क बार सेटिंग से भी डिसेबल कर सकते हैं, पर यदि आईएसओ इमेज में ही इनको डिसेबल कर दे तो हमें बार बार इन सेटिंग्स को करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में यूज प्रिंट स्क्रीन बटन टू ओपन स्क्रीन स्निपिंग, इसे इनेबल कर देते हैं। डेस्कटॉप के बाद आप यहाँ एक्सप्लोरर को ओपन करके यहाँ भी बहुत सी विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, जिन्हें आप देखकर पहले से ही अपनी आईएसओ इमेज में इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एक्सप्लो के बाद यहाँ आप पावर कंट्रोल में शटडाउन मेनू के ऑप्शंस को जैसे कि हाइबरनेट, लॉक, स्लीप आदि को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आमतौर पर शटडाउन मेनू में हाइबरनेट का ऑप्शन इनेबल नहीं होता, आप इसे अपनी आईएसओ इमेज में इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्राइवेसी को ओपन करते हैं। प्राइवेसी में भी बहुत सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है जिन्हें हम अपनी आईएसओ इमेज में ही कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड ऐप्स, आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन सजेस्टेड ऐप्स, आप इन्हें भी डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ओकेजनली शो सजेशन इन स्टार्ट और प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, प्री इंस्टॉल्ड ओईएम ऐप्स, आप इन्हें भी डिसेबल कर सकते हैं। और आप शो में सजेस्टेड कंटेंट्स इन सेटिंग्स ऐप्स, इसे भी डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ बहुत सी सेटिंग्स है जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से शटडाउन को डिसेबल कर सकते हो, तो आपका लैपटॉप सिर्फ रीस्टार्ट और स्लीप के ऑप्शन ही शो करेगा, पर ये कौन करना चाहेगा, हम इसे डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं। और भी बहुत सी सेटिंग्स है जिनके बारे में आप इंटरनेट पर देखकर अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और भी बहुत सी सेटिंग्स है जैसे कि सिस्टम, यूज़र कंट्रोल, विंडोज डिफेंडर्स आदि। यहाँ इन ऑप्शंस के लास्ट में है विंडोज अपडेट से रिलेटेड सेटिंग्स। आप यहाँ से विंडोज की ऑटोमेटिक अपडेट्स को भी डिसेबल कर सकते हैं, पर अपडेट्स को डिसेबल करना सही नहीं है, इसे आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के बाद आप यहाँ से सर्विसेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ विंडोज की सारी सर्विसेज आपको दी गई है, कुछ मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटिक और कुछ डिसेबल है। इन सर्विसेज को भी आप अपने हिसाब से विंडोज की आईएसओ इमेज में ही कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी सर्विसेज है, और आप इस फ्री एप्लीकेशन के सहायता से इन सब को कस्टमाइज कर पा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अपनी आईएसओ इमेज को कस्टमाइज कर सके। यहाँ भी नीचे विंडोज अपडेट की सर्विस है जिसे आप डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह आगे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दी हुई है ताकि आप अपनी आईएसओ इमेज में एक एक सेटिंग को कस्टमाइज कर सकें, कुछ भी छूटे नहीं। इन सभी सेटिंग को करने और विंडोज को डीबलोड करने के बाद आप यहाँ अनअटेंडेड पर क्लिक करेंगे, जिससे आप विंडोज की अनअटेंडेड फाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर इनेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक लोकल अकाउंट सेटअप कर सकते हैं ताकि आपको विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम ये ना करना पड़े, जिसके लिए आप यहाँ ऐड लोकल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऑटो लॉग ऑन दिस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से यूज़र का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम टाइप करेंगे, मैं सैंडी टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्प्ले नाम में भी सैंडी ही टाइप कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पासवर्ड देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो ओके प्रेस कीजिए।
उसके बाद हम यहाँ अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। UTC 5:30 मेरा टाइम जोन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम अब मुझे इसे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ OEM इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, लोगो, मैन्युफैक्चर और मॉडल आदि। इसके बाद यहाँ से अपनी ISO इमेज में स्किप लोकल अकाउंट, इसे ट्रू कर सकते हैं। स्किप ऑनलाइन अकाउंट सेटअप, इसे भी ट्रू। स्किप वायरलेस सेटअप, इसे भी ट्रू। और नेटवर्क लोकेशन को भी पहले से ही सेटअप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब हम अपनी ISO इमेज में कुछ जरूरी एप्लीकेशंस को जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, VLC प्लेयर और WinRAR आदि को ऐड करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पोस्ट सेटअप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाके क्रोम के स्टैंडअलोन सेटअप को डाउनलोड करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन के कंप्लीट बंडल को .exe फाइल में डाउनलोड करेंगे। क्रोम ब्राउज़र के सेटअप के लिए आप यहाँ इस वेबसाइट क्रोम एंटरप्राइजेस पर आ सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड बटन को क्लिक करें, फिर एक्सेप्ट एंड डाउनलोड को क्लिक करें। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसी तरह से फायरफॉक्स को डाउनलोड करेंगे। इस वेबसाइट से इसके भी हम कंप्लीट बंडल को इंस्टॉल करेंगे, न कि ऑनलाइन सेटअप को। इसके बाद हम अपनी थर्ड एप्लीकेशन VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करेंगे। इस वेबसाइट पर आके डाउनलोड VLC इस बटन को क्लिक करेंगे और इसकी भी .exe फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इनको डाउनलोडिंग पर लगाने के बाद हम अपनी लास्ट एप्लीकेशन WinRAR को भी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। सभी एप्लीकेशंस के डाउनलोड होने के बाद हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। फिर यहाँ सबसे पहले हम क्रोम की जिप फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंस्टॉलर इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ क्रोम की सेटअप फाइल आपको मिल जाएगी, जिसे हम अपनी ISO इमेज में ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपनी एंटी-लाइट एप्लीकेशन पर आएंगे, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल को क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से इंस्टॉलर इस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद गूगल क्रोम स्टैंडअलोन एंटरप्राइजेस 64 इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फाइल यहाँ ऐड हो जाएगी। यहाँ जो ये पैरामीटर्स दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फाइल के इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ ये ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद आप फिर से ऐड बटन को क्लिक करके फाइल में जाएंगे, फिर डाउनलोड फोल्डर से फायरफॉक्स की सेटअप फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये फाइल भी यहाँ ऐड हो जाएगी। यहाँ आप देखें कि पैरामीटर्स यहाँ नहीं आया है, तो आप इसके लिए एक नई ब्राउज़र टैब ओपन करेंगे और वहाँ टाइप करेंगे फायरफॉक्स साइलेंट इंस्टॉलर स्विच और सर्च कर देंगे। तो आप यहाँ रिजल्ट में देख सकते हैं कि /s ये फायरफॉक्स की साइलेंट इंस्टॉलेशन के पैरामीटर्स है। तो आपको ये कमांड या स्विच बड़े ध्यान से एंटर करना है, वरना आपकी विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे लोडिंग पर ही स्टक हो जाएगी। यहाँ पैरामीटर्स में हम /s डाल के फिर से ऐड बटन को क्लिक करेंगे, फिर फाइल में जाके VLC मीडिया की फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। फाइल के ऐड होने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसके लिए भी साइलेंट इंस्टॉलेशन के लिए जो स्विच है वो /s ही है। आप यहाँ देख सकते हैं। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पैरामीटर्स में आके इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपनी लास्ट एप्लीकेशन WinRAR को भी इसी तरह से ऐड करेंगे और इसका भी पैरामीटर गूगल पर सर्च करके देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसका भी साइलेंट इंस्टॉलेशन के लिए स्विच सेम ही है, तो इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। ये सब ब्लोटिंग, डीब्लोटिंग और सेटिंग्स के करने के बाद हम यहाँ नीचे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हम इस ऑप्शन सेव इमेज एंड ट्रिम एडिशंस इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे ऑप्शन में क्रिएट ISO को सिलेक्ट करेंगे, फिर लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको एक नाम दे देंगे। एंटी-लाइट 11 ये डाल देते हैं। इसके बाद सेव बटन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लेबल टाइप करके ओके करेंगे। इसके बाद ऊपर प्रोसेस बटन को क्लिक करेंगे। अब ये वार्निंग कर रही है विंडोज डिफेंडर को ऑफ करना पड़ेगा, हम ओके करेंगे। फिर हम यहाँ वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को ओपन करेंगे। फिर यहाँ से मोस्ट सेटिंग्स में जाएंगे, फिर रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसे क्लोज करके यस बटन को क्लिक करेंगे। हमारी कस्टमाइज ISO फाइल क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगी, जिसे पहले अपडेट्स डाउनलोड हो रही है, फिर ड्राइवर, फिर रजिस्ट्री चेंजेस, फिर कंपोनेंट्स रिमूवल्स, फिर फीचर्स इनेबलिंग, डिसेबलिंग आदि जितने भी चेंजेस आपने किए हैं उतना ही ज़्यादा टाइम इस प्रोसेस में लगेगा। क्योंकि आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपको ओके बटन को क्लिक करना होगा, वरना ये प्रोसेस वही रुक जाएगी।
अगर आप इस एप्लीकेशन को बाय कर लेते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक नेक्स्ट प्रोसेस पर चला जाएगा। एंड में आपको ये कंप्लीट का पॉपअप दिखाई देगा, इसे आप ओके कर दे और फिर इस एप्लीकेशन को क्लोज या मिनिमाइज कर दे। आपको डेस्कटॉप पर आपकी कस्टमाइज आईएसओ फाइल दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली अपनी विंडो की आईएसओ इमेज को कस्टमाइज करके क्रिएट कर लिया है। अब हम पहले इसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करके देखेंगे। यदि इंस्टॉलेशन सक्सेस रही तो हम इसको अपने रियल पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस कस्टमाइज विंडोज को टेस्ट करने के लिए अब हम अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर अपनी मशीन को एक नाम दे देते हैं। फिर यहाँ फोल्डर से मशीन के लिए एक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। मेरे सी ड्राइव में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने एफ ड्राइव को सेलेक्ट किया है। अब हमें आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करना है, जिसके लिए हम यहाँ अदर्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप पर जाएंगे और फिर यहाँ से अपनी नई कस्टमाइज आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ रैम और प्रोसेसर को डिफ़ॉल्ट छोड़ के नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ से भी नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। इससे यहाँ एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। फिर हम यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी। फिर आपको ये दिखाई देगा प्रेस एनी की टू बूट। आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे, विंडोज का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी फाइल सक्सेसफुली बूट तो हो गई है। अब हम विंडोज इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। इस विंडो को बड़ा करने के लिए आप ऊपर यहाँ व्यू में जाके स्केल मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करके इसे स्क्रीन में फिट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ लाइसेंस एग्रीमेंट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। फिर हमें यहाँ हमारी वर्चुअल डिस्क दिखाई देगी। हम इसे सेलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सिस्टम और प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। हम प्राइमरी पार्टीशन को सेलेक्ट करके फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे। पार्टीशन के फॉर्मेट होने पर हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। विंडोज की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगी और आपको फिर यहाँ कंट्री को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स को चूज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। हमारी विंडोज की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। हमारा टास्क बार यहाँ डार्क कलर का है, जैसा कि नॉर्मल विंडो इंस्टॉलेशन में नहीं होता है। टास्क बार लेफ्ट साइड में है, जैसा हमने आईएसओ इमेज में सेट किया था। टास्क बार से सर्च, चैट और टीम सभी फीचर्स पहले से ही डिसेबल है। डेस्कटॉप पर पहले से ही इंस्टॉल्ड हमारी सभी एप्लीकेशंस है। विंडो आइकॉन को क्लिक करें तो इसमें मोर पिन्स है और थीम ब्लैक कलर की है। विंडो डीब्लोट होके हमारी पर्सनल सेटिंग्स के साथ इंस्टॉल हुई है। तो दोस्तों, अब आप इस आईएसओ इमेज से अपनी बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं और अपने किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है, ये सभी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सभी वीडियो के लिंक डाल दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।